हेलो एवरीवन, आई एम नम्रता फ्रॉम द मैसेज क्लब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एयरटेल के डीएलटी पोर्टल पर जाकर आप किस तरह से अपना सेंडर आईडी या हेडर रजिस्टर कर सकते हैं। आपको यहाँ जाना है, आपको वो यूआरएल जो है एयरटेल की जो जिस पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, सेम उसी यूआरएल पर जाकर लॉगिन करना है। इस तरह से यहाँ पर आपको चूज़ करना है एंटरप्राइज़, जो कि आपने रजिस्टर किया है एज एन एंटरप्राइज़। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी चूज़ करना है अगर आपने सेव किया है, अदरवाइज़ आपको यहाँ लॉगिन आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है एंड देन आपको लॉगिन करना है। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका जो डीएलटी पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आपको मैनेज करना है या जो आप मैनेज कर सकते हैं, एंड राइट हैंड साइड में आपकी कंपनी की डिटेल्स हैं वो जो आप यहाँ दिख रही होगी, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप रजिस्टर्ड जो है यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट कर सकते हैं, जो कि आपको एज अ डीएलटी आपने रजिस्टर किया है उसका एक सर्टिफिकेट शो होता है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी व्यू एंटिटी डिटेल्स, आपने जो कंपनी डिटेल्स से रजिस्टर किया है वो आपको दिखाई देगी। चलिए हम बात करते हैं हेडर या सेंडर आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो 3rd नंबर का ऑप्शन है मैनेज हेडर्स, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर शो होगा। अगर आपने कोई हेडर पहले से रजिस्टर किया है या उसके लिए अभी आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल दिखाई देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो सेंडर आईडी प्रोसेस किए थे, रजिस्टर किए थे, वो कुछ जो हैं यहाँ पर अप्रूव हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो यहाँ शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आपको जो हेडर है वो एसएमएस हेडर चाहिए, वॉइस हेडर चाहिए या वॉइस रिक्वेस्ट चाहिए। आपको एसएमएस हेडर चूज़ करना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट एंटिटी में जाएंगे, आपका कंपनी का नाम दिखाई देगा, वो चूज़ करना है। आप अगर स्टेटस देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं पेंडिंग फॉर अप्रूवल कुछ अगर होगा तो दैट विल बी शोन। रिजेक्टेड अगर आप क्लिक करेंगे तो वो दिखाई देगा। सेम इज रिक्वेस्टेड या रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड, आपके सारे हेडर्स यहाँ पे शो होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे करनी है। देखिए, यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर हेडर, ऊपर और नीचे दोनों तरफ इन्होंने 2 लिंक दिए हैं, जहाँ पर क्लिक करने पर आप उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ से आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करनी है। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको हेडर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपकी एंटिटी चूज़ करनी है, जो कि आप जैसे ही ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे वो आपको दिखाई देगी। क्लिक कीजिए। मोड ऑफ कम्युनिकेशन एसएमएस या वॉइस। नॉर्मली एसएमएस के लिए हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख रहे हैं तो मैं एसएमएस पे क्लिक करूँगी। मैनुअल पे ऑटोमेटिकली हमको क्लिक दिखेगा। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, प्रमोशनल, ट्रांजेक्शनल, सर्विस एक्सप्लिसिट एंड सर्विस इम्प्लिसिट। देखिए, हमारे लिए जो काम की है वो है प्रमोशनल एंड ट्रांजेक्शनल। सर्विस एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट जो होता है दैट इज़ फॉर द बैंक ओटीपी पर्पस। फाइन, तो हम देखेंगे यहाँ पर अगर आपको प्रमोशनल चाहिए तो आप प्रमोशनल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रमोशनल पे क्लिक करेंगे आपको पास में कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आपका बिजनेस जिस भी कैटेगरी में आता है आपको वो कैटेगरी यहाँ से चूज़ करनी है। ये इसलिए है क्योंकि ट्राई ने हर कैटेगरी के लिए प्रमोशनल हेडर्स के लिए एक डिजिट फिक्स की है। जैसे ही मैं हेडर पे क्लिक करूँगी मुझे 6 डिजिट दिखाई देगी। दैट इज़ फिक्स फॉर द आईटी एंड कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड दिस टाइप ऑफ कैटेगरीज। मतलब ये है कि मेरा जो हेडर है अगर मैं इस कैटेगरी में लाया करती हूँ तो वो 6 से स्टार्ट होगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ये नहीं सोच सकती कि मेरे को 1 से स्टार्ट करना है या 2 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है, बिकॉज दिस इज़ फिक्स कि अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो 6 से स्टार्ट होगा, अगर आप हेल्थ की कैटेगरी में हैं तो 4 से स्टार्ट होगा, अगर आप एजुकेशन की कैटेगरी में हैं तो आपका प्रमोशनल हेडर 3 से स्टार्ट होगा। तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करके यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वो फर्स्ट डिजिट दिखाई देगी, बाकी की डिजिट जो है आपको आगे क्लिक करनी है, मतलब टाइप करनी है। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको ऐड एसएमएस हेडर का बटन एक्टिव दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। नाउ यू कैन सी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका एसएमएस हेडर आपने अप्लाई किया है। आप इसको आगे प्रोसेस करना चाहते हैं तो आर यू श्योर टू सबमिट पे क्लिक करिए। आपको नीचे यहाँ पर CLI ऑथराइजेशन लेटर
अटैच करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बिना आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए कंपलसरी है, मतलब इस लेटर को अटैच करना यहाँ कंपलसरी है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड सैम्पल ऑथराइजेशन लेटर में जो क्लिक हियर है उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से आप उसको ओपन कीजिए। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये ऑथराइजेशन लेटर ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको इसको फिल करना होगा। देखिए फिल करना है तो दिस इज टू कंफर्म दैट बिलो मेंशन हेडर CLI इज रिक्वायर्ड बाय नेम ऑफ द सेंडर, मतलब आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डालना है। अगर आपने एज ए कंपनी रजिस्टर किया है, अगर एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर किया है तो आपको इंडिविजुअल नेम डालना होगा। यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का नाम डाल रही हूँ। देख लीजिए आप, इस तरह से आपको अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, यहाँ जब मैंने मेरी कंपनी का नाम डाला है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आप बोल्ड कर दीजिए ताकि ये अलग ही क्लियरली उनको दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको जितने भी हेडर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और इस लेटर को आप बार बार लगा सकते हैं हर एक हेडर के लिए। जैसे मैंने अभी प्रमोशनल के लिए ये लेटर अलग बनेगा, ट्रांजेक्शनल के लिए अलग बनेगा। मान लीजिए मुझे प्रमोशनल में 4 तरह के प्रमोशनल हेडर चाहिए, तो मैं अभी 6 से 99 जो मैंने अभी मेंशन किया था वो मैं यहाँ पर करूँगी। 6 ऑटोमेटिकली आएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। कैटेगरी में मैंने यहाँ लिखा प्रमोशनल। रिमार्क में आप लिख सकते हैं लाइक I will use this header to promote my सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि आप जिस भी रीज़न से आपको ये प्रमोशनल हेडर चाहिए, आपको यहाँ पर रिमार्क में वो लिखना है कि आपको ये किस रीज़न से चाहिए। आप लिख सकते हैं, आप ब्लैंक भी छोड़ेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर आपको नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी विथ स्टैम्प। ठीक है, आप ये लाइन हटाकर यहाँ डायरेक्ट नाम डाल दीजिए जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उनका। डेजिग्नेशन डाल दीजिए उनकी, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए। ये मैं सैंपल के लिए यूज़ कर रही हूँ अभी सभी चीज़ें। यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर उनके सील एंड साइन लेंगे, आपके ऑथराइज पर्सन की सील लगाएंगे, साइन करवाएंगे एंड देन आप इसको सेव करेंगे। आफ्टर सील एंड सिग्नेचर इसका जो भी स्कैन करेंगे आप, और उसको स्कैन करने के बाद सेव करके डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी, फिर आप यहाँ पर जाके उसको अटैच करेंगे। तो आपको यहाँ जाना है, उस पर क्लिक करेंगे ब्राउज पे, उसके बाद आप यहाँ जाकर अटैच कर सकते हैं। याद रखिएगा ये यही फॉर्मेट लेगा, PDF, PNG, JPG, JPEG, TIFF। मतलब आप अगर चाहेंगे किसी और फॉर्मेट लाइक वर्ड या किसी और तरह की फाइल तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मेट सपोर्ट करेंगे जो कि शो हो रहे हैं। ठीक है, देन आप चूज़ करेंगे जो भी आपको चाहिए यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने इसको चूज़ किया एंड ओपन किया। ठीक है, यहाँ अटैच हो चुका है। सबमिट का बटन जो है वो अभी वर्क करेगा क्योंकि हमने ऑथराइजेशन लेटर अटैच कर दिया है। नाउ यू शुड क्लिक ऑन सबमिट बटन। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है और आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगा। आप उसे सेव कर सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं इफ़ यू नीड, अगर कोई इश्यू होता है तो। नाउ दिस इज़ द वे हाउ टू यू ऐड प्रमोशनल हेडर। चेक स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं एज यू नो, राइट।
ये है हमारा फर्स्ट जो हमने देखा किस तरह से आप प्रमोशनल हेडर ऐड कर सकते हैं। सेम ही आप वापस क्लिक हियर पे क्लिक करके एंड सेम प्रोसेस करके जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई थी ट्रांजेक्शनल को भी कर सकते हैं। मैं एक बार वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए सेम प्रोसेस करना है आपको यहाँ से भी, बस इसमें आपको कैटेगरी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ट्रांजेक्शनल में। इसमें आपको जो भी हेडर चाहिए वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सेम वही प्रोसेस करना है। यहाँ जाएंगे, जो भी आपने बनाया है ऑथराइजेशन लेटर वो यहाँ पर आपको ओपन करना है एंड सबमिट करना है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर रेफरेंस आईडी दिख रहा होगा और ये आपने यहाँ पर क्लिक किया, वहीं आपको पेंडिंग में आपको ये सारी जो भी सेंडर आईडीज़ हैं दिख जाएगी। सी दिस बोथ आर इन पेंडिंग। जैसे ही ये रजिस्टर्ड हो जाएंगी आप यहाँ पर रजिस्टर्ड में चेक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगी। ये जो है किस तरह से आपको हेडर ऐड करना है, दिस इज़ द प्रोसेस। आप इजीली हेडर ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके हेडर का स्टेटस क्या है। सो इन दिस वीडियो I just explain you how to you can add header